थोड़ी देर सुनिए मेरे दोस्त, सिर्फ सुनना ही आप लोगों का काम बचा, सुनना ही। और करना क्या है, एक तकरीर नहीं, झारखंड की तरह कई हजार लाख तकरीर सुन चुके हैं। यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में एक से एक उलमा, एक से एक मुफ्ती साहब की तकरीर सुन चुके हैं, गुफ्तगू सुन चुके हैं। लेकिन बस सिर्फ सुनना ही आपका मकसद है, वरना पूरी जिंदगी में 10-20 जलसों में जाने की कोई जरूरत नहीं। अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम के जुम्मे दिन में 15 मिनट की गुफ्तगू अगर सुन लोगे दिल से, तो दिल की दुनिया बदल जाएगी। क्या हुजूर, अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की तकरीर से बस सुनना 10 मिनट, अगर चाहोगे तो अपनी जिंदगी बदल लो। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल देंगे, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। मौका मिला तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल देंगे। सुनो मेरे दोस्त, थोड़ी देर सुनना ही मकसद है। अरे कहां तकरीर कर रहे हैं इन लोगों के बीच में, जो 20,000 का मोबाइल न भूल के 10 रुपया टोपी भूल के आके जलसे में घूमे आवारा कर, और कहे मौलाना इस्लाम खतरे में। क्या हक है कहने का इस्लाम खतरे में? मेरा इस्लाम कभी खतरे में आया ही कहां? किसी और का धर्म होगा जो हमेशा खतरों में होगा। ये वो धर्म है जो लोगों को खतरों से बाहर निकाला। खतरे में इस्लाम नहीं। जिनका बेटा 1:30 बजे रात 1.5 बोतल शराब पी के घर घुसे, वो बाप का मोड़ में इस्लाम खतरे। जिनका बेटा गलियों में बैठ के 10-12 साल की उम्र में 11 बजे रात तक पबजी फ्री फायर खेले, वो बाप का इस्लाम खतरे। अरे जिनकी बेटियां सरसों खेत में खड़ी होकर के इंस्टाग्राम में फिल्टर में फोटो डाले, वो बाप का इस्लाम खतरे में हो। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में आप हो, आपका समाज है, आपकी सोच है, आपकी औलाद है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह वाह वाह। लोग घबरा रहे हैं, हजरत हुकूमत खत्म हो रही है, बंगाल में इनकी सरकार आ गई, बिहार में उनकी सरकार आ गई, यूपी में इनकी सरकार है। बोले क्यों घबराते हो? पूरी दुनिया कब्जा कर ले, पूरे भारत कब्जा कर ले, लेकिन मुसलमान भारत से हिलने वाला है नहीं। ये हम खानदानी नहीं, बपोती हमारे इस भारत की मिट्टी से हमारे पुरखों की खुशबू आ रही है। पढ़ोगे इतिहास तब ना, खेलो बेटा पबजी, गाओ गाना आ रहा, हिले छपरा हिले, पूरा खानदान हिलेगा। वक्त आ रहा मेरे दोस्त, स्कूल कॉलेज मकतब सब छोड़ दिए। एगो मौलाना मस्जिद में रख लिया है, उसके पीछे हाथ धो के पड़ा, 8,000 दे के हाथ धो के पड़ा। आज तक किसी इमाम को सुने कि किसी शराबी ने भगाया है? नहीं। इमाम कभी भी भागा तो शराबी वजह से नहीं, चोर की वजह से नहीं, जुआरी वजह से नहीं, जब भी भागा है तो नमाजी वजह से। मैंने आजमाया है। क्या लगता है एक मस्जिद में अगर 25 नमाजी है तो 5 नमाजी अपने अपने कब बना है मुफ्ती पता नहीं चला, क्यों मुफ्ती बन गया, खाली फतवा ठोके। और 5 नमाजी उसमें पीर और 13 नमाजी चुगलखोर। इमाम की हालत खराब, तनख्वाह है 8,000 और सबको ले दे के चलो। मुर्गी नहीं जब किया टाइम पर तो खाना पाना, फातिया नहीं पढ़ा तो तनख्वाह पाना, बच्चा नहीं फूका तो मौला गांव में रहना पाना। या अल्लाह, आजकल तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, जीता वालों, जीतापुर वालों, आप लोग जीता जागता सबूत पेश किया। अरे बहुत मजार के नाम पे कव्वाली होती है, नाचता है, ढोल बजाता है, हारमोनियम बजाता है, बेंजुता सा। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि जीतापुर में ये चीज नहीं है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम, शुक्र है। आज आपके यहाँ देखते हो, ये कहाँ कटिहार के बच्चा, कहाँ कैमूर के बच्चे आपके जीतापुर में, आपके मोहल्ले में खा के रह के, आपके मदरसे में बैठ के, आपके मोहल्ले के चना दाल रोटी चावल खा के, आपके मोहल्ले में आज स्टेज के ऊपर बैठ के हाफिजी बन गए, हाफिजी। और आपका बेटा मदरसे का चक्कर काटते काटते पबजी बन गए। बाहर का बच्चा जीतापुर में आके हाफिजी बन गए। इनके माँ बाप कितने खुश होंगे।
ये कभी गेम नहीं खेलेगा, ये कभी लूडो नहीं खेलेंगे, ये कभी शराब नहीं पिएगा, ये कभी चिल्लम खींचेगा खेत में बैठ के नहीं। ये जब भी पढ़ेगा आपका बाप मरेगा, आप कुरान नहीं पढ़ पाओगे, ये जाके पढ़ेगा। आपका बाप का जनाजा है, चारपाई खाट में पड़ा है, 5 बेटा सबका मुंह देख रहा है, इमाम साहब कहां। ऐसा बेटा बनो जो बाप का जनाजा पढ़ा सके। अरे बाप के तीजा में जो बेटा एक पारा कुरान न पढ़ सके वो क्या हक अदा करोगे। मरने के बाद बाप के खेत खलिहान मकान दुकान सब कब्जा करने वालों, बाप के नाम पे चंद सूरत पढ़ने के लायक नहीं, इसलिए सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में। जब तक पढ़ोगे नहीं समाज में बदलाव आएगा नहीं। आज एक जाहिल आदमी मौलवियों को डांटता है, एक अनपढ़ आदमी इमाम की तनख्वाह को तय करता है, एक शराबी आदमी इमाम पर रोब जमाता है। क्यों? अगर वो पढ़ा लिखा होता तो वो जानता ये आलिम है, ये इमाम है, ये मदरसे के हैं, ये मस्जिद के हैं, इनकी इज्जत होनी चाहिए। कभी गए हो गैर मुस्लिमों के बीच में? हिंदू बरादरी में एक आदमी रहता है, उसका एक जाति है ब्राह्मण, जो मंदिर में पूजा अर्चना करता है, शादी विवाह करता है। वो अपने 13वीं में 14वीं में जो भी होता है वो जाकर के वो है सब कुछ करता है। वो जब आ जाता है मोहल्ला में ना तो डीएसपी एसपी अपने वक्त के वकील मिनिस्टर मंत्री राजा और वो कुर्सी से उठ जाता है। आइए महाराज जी, महाराज जी आइए, दंड प्रणाम महाराज जी आइए। बैठाता है सामने में, वो बैठता है नीचे, अब ब्राह्मण को बैठा, साइकिल से आया है, कुर्ता फटा हुआ, लेकिन वो देख रहा कि ब्राह्मण है। वो लिख दिया है कि आज आपके बेटे के शादी शुभ विवाह का मुहूर्त रात्रि के 2:10 में शुभ प्रारंभ होगा। अब वो चीज लिख दिया तो लिख दिया, अब कोई काट नहीं सकता है। ब्राह्मण ने कहा कि 2:10 में विवाह है, शादी उसी टाइम। अरे एक मौलाना शराब पी के तेरा बेटा 1.5 घंटा डीजे में डांस शादी में कर रहा, मौलाना टुक की बांध के देख रहा। अगर मौलाना कहने किया हजरत आप नहीं जानिए, ये लड़का लोग नहीं मानेगा, इमाम को गुस्सा दिया। 3 बजे रात तक पटाखा फोड़ते इमाम अपने कमरे में, और उसको जब सब कुछ मामूली को झोला छाप आदमी, फांसी का आदमी इमाम को जाके हजरत जल्दी कीजिए निकाह पड़ा। अरे अब बेचारा आहिस्ते आहिस्ते रजिस्टर में क्या, वो दूल्हा कुर्सी में बैठा हुआ, दूर से देखिए वो फूल, वो माला, वो हुब्बा, वो जुब्बा, पूरी जिंदगी में पेशाब करके कभी पानी नहीं लिया। और शादी में शेरवानी लगता है कछोछा से डायरेक्ट यहीं उतरा। देखिए वो फूल, वो हुब्बा, वो जुब्बा, हुजूर इधर लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ कर लाया। सोचिए आप, अच्छा इमाम साहब रजिस्टर लेके किया है, पूरी जिंदगी में अली बाता से भेंट नहीं आया है ना, पूरा डीजे बजा के पटाखा फोड़ करके आया है। अब इमाम साहब आया, बेटा ठीक से बैठो, बैठ ठीक से बैठ, बेटा बैठ, सुन्नत के तो बैठ, बैठ याद हो, बैठ बैठ। लड़का बैठा, बोला बेटा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। बोल तेरा बेटा शादी के मंडप पे कलमा ना पढ़ सके। अरे नाच गाना करने वालों, झूठे मोटे के दावा दलील ठोकने वालों, नारा खोखला लगाने वालों, अरे इमाम हुसैन के नाम पे हुड़दंग मचाने वालों, सुनो, इमाम पाक मैदान करबला में कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, आगे बढ़ा तो दीन बचाया, घोड़े पे चढ़ा तो शरीयत बचाया, और मैदान में उतरा तो सजदा बचाया, और आगे बढ़ के गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारबंदी। आज कोई मौलाना अगर मुहर्रम में लड़का लोग नाचता है, ढोल बजाता है, अगर मौलाना तकरीर कर दिया ढोल पर तो इमाम का बिस्तर सुबह गोल नहीं। मौलाना आप लोग जो है ना खिलाफ बोल, कोई मौलाना अगर कव्वाली खिलाफ तकरीर कर दिया, कव्वाली नजायज है, नजायज है, नजायज है, हम बोल रहे हैं, मुझको भगा पाओगे अपने गांव से? इमाम को सस्ता पाते हो, हल्का। इमाम क्यों बोला इनके खिलाफ? मतलब तुम नाचो तुम सही कहे, तुम शराब पियो हम सही कहें, तुम 1.5 लाख 5 लाख 3 लाख बेटी बाप से मांगो और पटाखा फोड़ो हम जायज बोल दे। मौलाना बड़ा सीधा है,
ये जुमला हमको बोलवा। फिर क्यों अपने बाप का जनाजा मौलाना से पढ़वाना चाहते हो? क्यों बेटी का निकाह के लिए मौलाना को बुलाते हो? मेरे दोस्तों याद रखो, चाहे वो पैदा हो तो मौलाना, वो रोए तो मौलाना, मरे तो मौलाना, निकाह तो मौलाना, शादी तो मौलाना, अकीका में मौलाना, खतरा में मौलाना, तीजा में मौलाना, 40वां में मौलाना। कहां जाओगे मौलाना को छोड़ के? मुंह आया बक दिया, जहां चाहा वहां बक दिया। ये मौलाना को भगा देंगे, इसको हटा देंगे। इसलिए उलमा से भी गुजारिश है, हर मदरसे में जहाँ दर्जे हिफ्ज की पढ़ाई हो रही है, जहाँ कैरत की पढ़ाई हो रही है, जहाँ आलिम की पढ़ाई हो रही है, वहाँ एक रूम अलग से बनवाइए, उसमें एक मौलाना मास्टर को बुलाइए, बॉक्सर और कराटा भी सिखाइए। हर मौलाना कराटा मैन बन के निकले, ताकि पूछेगा आप कौन है? बोला मौलाना भी हैं, हाफिज भी हैं, कारी भी हैं, मुफ्ती भी हैं और साथ में कराटा मैन भी हैं। हिसाब किताब से कमरे माना, वरना मार के फला डराते भावा। एक दो होता है सदर के कुछ हिसाब। भाई ये सदर सिरेटी आप मोहल्ले को हो, तनख्वाह उठाओ, कमेटी बनाओ, आदमी को मिला के रखो। इमाम के सर पे बैठने के लिए मोहल्ले इलाके में सदर सिटी नहीं चुनता है। खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ा दो। जिस दिन तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, मस्जिद के सामने से गुजर के गेम नहीं खेलेगा, अंदर घुसेगा, नमाज पढ़ेगा और फजर में सलाए फजर पढ़ के माइक के सामने तेरा बेटा सीना तान के कहेगा, मुस्तफा जान रहमत के लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत के लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों अल्लाह। हाय हाय। आप लोग रात काफी हो गई, थक गए क्या? अरे थके क्या? नहीं थके? अरे मुझको तो सोने नहीं दिया यहाँ के लोग। मेरा फैबल बाबा बल आपका हम फैन है, हम फॉलोअर है, हम कलेजा है, हम गुर्दा है, हम फेफड़ा है, हम किडनी है, हम बोले सब हो बेटा। बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। हम बोले कहाँ निकलते हैं? बट हमारे मोबाइल में। हम बोले ए बेटा हम तेरे मोबाइल में निकलते नहीं, हैरत नहीं है, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकलते। ये माँ की दुआ है कि पूरे सोशल मीडिया ने पूरे हिंदुस्तान में एक अलग पहचान है। मेरी तकरीर में हंसी नहीं है, इसको भी लिख लो। मैं कॉमेडी करता नहीं, इसको भी लिख लो। मैं किस्सा बोलता नहीं, इसको भी लिख लो। मैं कहानी बोलता नहीं, इसको भी लिख लो। मैं लतीफा बोलता नहीं, इसको भी लिख लो। मेरी तकरीर होगी अभी साबित करना कि मैंने कहा लतीफा बोला। मेरे बोलने का अंदाज ही ऐसा है, जिस अंदाज से आज जलसों में लोग टूट के आते हैं झारखंडी को देखने के लिए। कुछ लोगों को तकलीफ होती है तो हम क्या करें? अगर किसी को तकलीफ है तो हम क्या करें? वो तकलीफ में रहे। कोई जलते हैं, कोई चलते हैं। हमने कभी किसी की बुराई नहीं की। हमने जब भी उलमा के हक में तकरीर किया, कोई भी क्लिप मुझको दिखा दो जहां मैंने किसी आलिम, हाफिज, किसी इमाम के खिलाफ मैंने कहीं एक जुमला बोला नहीं। मेरे दोस्त, हम इमाम के दर्द को जानते हैं, हम इमाम की तकलीफ को देखते हैं। 8,000 हम लोग एक घंटे में 20, 25, 30, 40, 50,000 रुपया लेके निकल जाते हैं। इमाम को एक महीना में आप 30 दिन 8-10,000 देना नहीं चाहते। एक शायर को घंटों में 50,000 दे देते हो और मुर्गी लेके सुबह इमाम के पास जाओगे। सबसे बड़े मकीब, सबसे बड़े खतीब, सबसे बड़े शायर, सबसे बड़े मुफ्ती, सबसे बड़े पीर मोहल्ले के इमाम होते हैं जो 24 घंटा आपके बीच में रहते हैं, आपका मसला हल करता है। लेकिन आप नहीं मानोगे, आप नहीं दोगे। बाहर वाला आएगा, खाली माइक में खड़ा होगा, नारे तकबीर, नारे। क्योंकि उनका पैसा लगा इसलिए उसको अच्छा लगा। मेरे दोस्त, मैं नहीं कहता कि झारखंडी को बुलाओ, लेकिन अपने इलाके के उलमा को भी माइक पे बोलने का मौका दिया जाए। बोलो ताकि वो आगे बढ़ेंगे। मेरी माँ बहन है, तेरा गोद सबसे बड़ा मकतब है, तेरा गोद सबसे बड़ा मदरसा है। आज इन बच्चों को देखते हो, माँ बाप को छोड़ के कहाँ कटिहार से, कहाँ बिहार से, किस इलाके से कहाँ आकर के मौलाना हाफिज बने। कभी आपने गौर किया? आपका मकतब यूनिवर्सिटी है मेरी माँ बहन। आपका गोद सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। आपका गोद सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, क्या कहते, कोचिंग सेंटर है। आपका गोद सबसे बड़ा दारुल उलूम है। आप अगर चाहोगे तो आपके गोद से निकला हुआ बच्चा आलिम भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, प्रोफेसर। लेकिन ये माँ बहन, एक बच्चे की जिंदगी तरबियत जो होती है वो बचपन से ही उसको सही तालीम देनी चाहिए। जब बच्चा बोलने लगे तो पहले अल्लाह अल्लाह बुलवा,
जब वो चलने लगे तो 4 महीना 10 दिन की उम्र में इमाम साहब के पास ले जाके बिस्मिल्लाह खानी करा दी। और जब वो खाना खाने लगे तो पहली गौसे आजम के नाम पे फातिहा पढ़ के उसके मुंह में मीठी चीज को रख दे। और जब खाना खिलाने लगो तो उनको बेहतरीन चीज से खाना खिलाओ, बेहतरीन अंदाज में बैठा करके। लेकिन आज की माएँ बहू बेटियां, अरे बच्चों को खाना खिला रही है। 7 महीना का बच्चा, 1 साल का बच्चा, उसको क्या पता कि क्या है, गोद में माँ बैठा के मोबाइल दिखा रही है और मोबाइल दिखा के भात खिला रही। ले 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 बेटा, ले 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 ले। हम तो कहते पूरा मोबाइल ही खिला दो बेटा, टावर में चढ़ा रहा है। कल बाबा फरीद शकरगंज की मां ने 4 साल की उम्र में कहा है बेटा नमाज पढ़ो, नमाज। हाँ माँ नमाज ये किन की नमाज है बेटा? अल्लाह की नमाज है। हाँ माँ अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह क्या देगा बेटा? चीनी देगा। हाँ माँ देगा, हाँ बेटा देगा, पढ़ो। 4 साल की उम्र में बाबा फरीद की मां ने अपने बेटे को नमाज के लिए खड़ा कर दिया। तो खुद नमाज पढ़ेगी तब, खुद नमाज नहीं। उर्स जाने दीजिए, मेला कहाँ लगा है, कहाँ जलसा मेला है, कहाँ उर्स है, कहाँ कवाली है। अरे बाप, टोटो रिजर्व करके हवा। आप लोग नहीं, जीतापुर के बहू बेटी नहीं, आप लोग दूध के धुले। आप लोग ये सब बातें, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग ठीक बहुत अच्छा सुन रहे हैं। शकील भाई कहाँ गए? चले गए। अरे आपने जो है ना ये हमको बुला लिए, एक मतलब भी तारीख मांगे थे, नहीं दे पाए थे। अभी भी आए तो बड़ी मुश्किल से आए, क्योंकि रूट इधर बना था, बनाना पड़ा। दिन भर सफर, रात भर भी आए, लड़का लोग आया। बड़ा अच्छा इंतजाम भी था, मदरसे में बड़ा अच्छा लगा। मदरसे का सुहाना मौसम था, वो मंजर था, बच्चे घूम रहे थे, स्टाफ भी थे। कब मदरसे पे ध्यान दो, मदरसे पे मेरे दोस्त, मदरसे पे ध्यान दो। अले ऐसे माँ साहब का अच्छा चल रहा है, उस पे और थोड़ी सी ताकत और थोड़ा सा जोर लगाओ। रुपया टका कोड़ी पैसा कोड़ी इंतजाम उसमें लगता है। मदरसा आगे बचा है, जो कुछ काम बाकी उस काम को करो मदरसे में। राजनीति करना है तो जाके जिला में लड़ो, है ना, क्षेत्र में लड़ो। मस्जिद और मदरसा में राजनीति मत करना मेरे दोस्त। ये मुसलमान की राजनीति मस्जिद में और मदरसा में, मैदान में तो कहीं कुछ कर नहीं पाएगा। और जब कोई पार्टी जीत जाएगी, मुसलमान खतरे में। इनको राजनीति करने दो तो अपने मोहल्ले की मस्जिद में। अरे बाप, जितना नेता चमचा डब्बू करचुल देखना मस्जिद के राजनीति में, मदरसा राजनीति में, कब्रिस्तान में राजनीति, ईदगाह में राजनीति, मजार के नाम पे राजनीति। राजनीति बंद करो। अरे मैदान में राजनीति करो, एमएलए एमपी बनोगे, आगे बढ़ोगे। ऐसा नहीं कि इस्लाम में राजनीति करना हराम है। अरे राजनीति तो हमारी ही है, इस्लाम में सिखाया गया। कौन कहता है राजनीति हराम है? कौन मौलाना का राजनीति हराम है? राजनीति ही करो, मौलाना ही राजनीति कर सकता है। 15 साल तक अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अंग्रेजों के जेल में चक्की पिसाता, तब भारत को आजादी मिली थी। अशफाकुल्लाह को अंग्रेजों ने गोलियों से भून दिया था, तब भारत देश को आजादी मिली थी। अरे शेख भिखारी को दरख्तों में अंग्रेजों ने लटकाया, तब भारत को आजादी मिली है। मोहनी हसन को जिंदा अंग्रेजों ने आग में जलाया, तब भारत को आजादी मिली है। जय हिंद का नारा लगाने वाला भी भारत का मुसलमान, और इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला भी मुसलमान। पहला तिरंगे का डिजाइन बनाने वाली सुरैया बानू हैदराबाद की बेटी मुसलमान, और अंग्रेजों के काला पानी के सजा खाने वाले अल्लामा पहले खैराबादी, वो भी मुसलमान। सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसितान लिखने वाला भी मुसलमान। क्यों डरते हो? अरे जिस इस्लाम ने सब कुछ देख चुका है, ये चंद झोला छापने तो मुझको भगा देगा। ये इनकी ताकत है, भारत से भगा सकता है? नहीं, ये इनकी भाषण है, बोले राजनीति करे। अरे जिस गरीब नवाज ने भारत के धरती पे एक ऊंट को बैठा दिए थे, पूरी हुकूमत हार गई थी। जब ख्वाजा के बैठाए हुए भारत के धरती से एक ऊंट ना उठा सके, तो ख्वाजा के बसाए हुए ये 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गरीब नवाज। पता चला जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। शर्त यह है कि गरीब नवाज के नक्शे कदम पे चलो। आपका बेटा, आपका खानदान, आप खुद मस्जिदों में 5 वक्त अजान सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया है, जलसे में आके बैठते हो, अमल करना छोड़ दिया है, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना
करना छोड़ दिया है, माँ बाप के पास रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया है, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया है, समाज में बैठते हो, इंसाफ बोलना छोड़ दिया। वरना वो दिन दूर नहीं था कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। आज मेरे बच्चे 12 साल में मोबाइल लेके घूम रहे हैं, 20,000 का मोबाइल। तुम्हारे घर में आमदनी नहीं? कितने घर की आबादी इस मोहल्ले में है? 100-200 घर है, 200 है ना? बताइए 200 घर आबादी, कितनी बड़ी आबादी? एक 200 घर में एक मस्जिद है, एक ही इमाम है, एक ही इमाम है, तनख्वाह लगभग 7-8 हजार रुपए देते होंगे या 10, उतनी देते हो, कहाँ पाएंगे? गरीब आदमी कैसे देगा पैसा, कहाँ से देगा? एक एक घर में चेक करो तो 5-5 मोबाइल, बेटा मोबाइल में अलग, बेटी मोबाइल में अलग, बहू के मोबाइल में, उसके बाद बाप के मोबाइल में, है ना? एक आदमी 300-350 रुपया अंबानी खाता महीना देता है। कितना? तेरा 10 साल का बेटा अंबानी को 350 देता है, तेरी बेटी 350 देती है, तेरी बहू 350 देती है, तुम 350 देते हो, यानी एक घर में 1200-1500 मान के 1000 रुपया चलो, 200 घर में 2 लाख रुपया इसी जीतापुर से अंबानी खत्म महीना जाता, 2 लाख। और वो 2 लाख से क्या होता है? आपका बेटा PUBG खेलता है, 2 लाख अंबानी देते हो, पूरा मोहल्ला मिलके इमाम को 8,000, कहां पैसा पाएगा? है नहीं? अरे जिस बेटे के मोबाइल में 11 बज रहा था MB खत्म हो जाए, गलियां में बैठा रहता है, बेटा काले क्या बात है, नींद नहीं आ रही, काले गलियां में बैठा ले बेटा, हजरत क्या करें, MB खत्म है, दिमाग खराब, 30 रुपया MB मार के सोता है, तब नींद आती है। लेकिन मदरसा में नहीं दे, मस्जिद में देखिएगा ना जुम्मा के दिन, वो कुर्ता पजामा टोपी खुशबू लगता है अजमेर से डायरेक्ट यहीं उतरा है। आज जब जुम्मा पढ़ने बाद सलाम फेरने बाद पैसा उठाइए, रुपया उठाइए हाथ में, है ना, तस्वीर पड़े चाचा 10 रुपया दीजिए, निकल के कहेगा इस्लाम खतरे में। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, मस्जिद का डब्बा खतरा। इसलिए कमेटी वालों से गुजारिश है कि डब्बा जो चलाते हो हर आदमी 10 रुपया मस्जिद में लेके जाना होगा, अनिवार्य मस्ट जरूरी समझ लो, फर्ज वाजिब समझ लो कि 10 रुपया देना होगा। 200 घर है, अगर 2-2 आदमी जुम्मा पढ़ोगे तो 400 आदमी होगा। किसी घर में 3 है, किसी घर में 4 है, 2 ही मान लो, कोई बाहर में रहता है, 2 ही मान लो, 400 आदमी। अगर 10-10 रुपया ईमानदारी से दोगे तो सप्ताह में 4,000 महीना होगा, 2 सप्ताह में 8,000 और 1 महीने में 16,000 रुपया आपके डब्बे में आमदनी होगी। दोगे तब ना, खाली तस्बीह पढ़ते रहो और जाके गांव में लड़ते रहो, पैसा खा गया तो दोगे तब ना खाएगा, खाली डब्बे खाएगा। मेरे दोस्त सोच बदलो, समाज बदलो। आज मुसलमान कमजोर हो रहे हैं, आर्थिक भी कमजोर है, शिक्षा में कमजोर है, इल्म में कमजोर, सेहत में भी कमजोर। 12 बजे रात तक गुटखा पुड़िया खा के चिल्लम खिंचोगे, कमजोर सेहत में भी। 8 साल 7 साल में अश्लील वीडियो देख रहा है, क्या लग रहा है? सोशल मीडिया खोले, अरे कितने घर उजड़ गया मेरे दोस्त इस मोबाइल से। मैंने सोशल मीडिया में देखा, बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार, बीमारी मोबाइल चक्कर, आई लव यू। कितना घर उजड़ गया, जवान जवान लड़कियां मोबाइल लेके घूम रही, और जहां माँ बाप है वहां टावर गए। माँ पूछ रही, अरे किसका फोन था? कहाँ टावर वर, बाहर टावर है, वहां से खेतवा तरफ निकले, वहां टावर नहीं, पूरा पावर। रोक लो बेटियों को मोबाइल से, रोक लो मेरे दोस्त, खबरदार जवान बेटियों को मोबाइल मत दो, रात में खबरदार मोबाइल मत दो, रात में छीन लो, बेटी सो जा, वरना इंस्टाग्राम खोलेगी, फेसबुक देखेगी, रील्स चलाएगी, यहाँ वहां बात सुनते सुनते माथा खराब। किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के 11 बजे रात सिर्फ इधर से उधर हाय, इधर से हुई, चला, अब लिख दिया सीधे लड़का मोबाइल में आई लव यू, लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हो गया है, प्यार नहीं बचेंगे प्यार। उल्टा लड़का लिखा आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ? प्यार हो गया। ये प्यार नहीं, हवा से धोखा है, धोखा। जो बेटा बेटी माँ बाप के मर्जी के खिलाफ शादी
शादी करेगा। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा है, वो बेटा बेटी जन्नत नहीं जा सकता, क्योंकि आका फरमाते माँ बाप राजी होंगे तो रब राजी होगा। इसलिए सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो। बहुत रात हो गई, अरे बहुत 3 बजने लगा। आप लोग थक गए क्या? लेकिन पहली बार इतना बड़ा झटका लगा कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, पहली बार हम आए थे और इतना बड़ा झटका लग गया। मैं 35 मिनट के लगभग से ज्यादा बोल दिया हजरत, 10% बोहनी तक नहीं हुआ है। ये कम बड़ा झटका है। और ये वहाँ शकील रहबर साहब जाएंगे, हमारे इलाके में बोरम भर भर के पैसा लगा। हमारे इलाके में बहुत अच्छा है, कहाँ अच्छा होता है। यहाँ के शकील भाई बहुत पुराने शायर है, बहुत अच्छा। हमने देखा, बताइए कि कहेगा बाबा 1 घंटा और बोलिए, 2 घंटा और बोलिए, अभी कहेगा हाँ, लेकिन ये कि मिनट ज्यादा नहीं बोलेंगे। हम मोबाइल देख के बैठे, कितना बजे बैठे याद है? अरे याद है ना कितना बजे बैठे? 2 बजे बैठे हैं? नहीं 2 बजे नहीं बैठे, 2:20 में बैठे हैं शायद। तो थोड़ी देर और सुनिएगा। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? अरे माशाल्लाह, क्या नाम हो गया? अरे माशाल्लाह, इसीलिए माशा, ये मोहब्बत हालांकि बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ले आए तो लाइए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कोई परेशानी नहीं है। ये सब मोहब्बत है। झोला हटा दिया था, थोड़ा मोहब्बत यहाँ रखेंगे, हटाइए, मोहब्बत इधर कीजिए। ये पैसा नहीं बेटा, इसको मोहब्बत कहते हैं। और इस मोहब्बत को जिंदा रखोगे तो मेरी तकरीर होगी। चूंकि 3 बजे के बाद तकरीर करना सबके बस की बात नहीं। अब इस टाइम में कुछ तो फायदा होगा तभी न बोलेंगे, इसलिए पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, मुझको लोग देखने में ज्यादा आता है। सोशल मीडिया में मुझको लोग बहुत देखता है। मेरा एक क्लिप काट के वायरल करता है। अभी रमजान में वीडियो पूरा हिंदुस्तान के बाजार में वही बजा, कितना पुराना कपड़ा बेच लिया, ले बाजार और दे बाजार में। सही बात, हकीकत बात भी बताया था मैंने। मेरी माँ बहनों को क्या लगता है